जय जिनेन्द्र। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा ऑनलाइन का इशू था। अपनी विगत 8 दिनों से जो चर्चा चल रही है 64 रिद्धियों की, उन 64 रिद्धियों के स्वरूप की हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व जो हम प्रतिदिन परम ऋषि स्वस्ति मंगल का पाठ करते हैं, उसका पाठ आपके सामने है, एक बार पढ़ेंगे। नित्या प्रकम्पा त्वद्केवलोघा स्फुरन्मनपर्यशुद्धबोधा दिव्यावधिज्ञानबलप्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना पुष्टस्थिधान्योपमैकबीजं संभिन्नसंश्रोतपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना पुष्टस्थिधान्यो संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरादास्वादनं घ्राणविलोकनानि दिव्यामतिज्ञानबलादहन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना प्रज्ञाप्रधाना शमना समृद्धा प्रत्येकबुद्धा दश सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्टाङ्गनिमित्तविज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना जङ्गावलीषेणिफलाम्बुतन्तु प्रसून्नबीजाङ्कुरचारणाः नभो गणैश्वर्यविहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना अणिं निदक्षा कुशलामहिम्नि लघिं निशक्ताकृतिनो गरिम्नि मनोऽपूर्वमलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना सकाम्यरूपित्वशेत्वैश्यं प्राकाम्यमन्त त्रिमताप्तिमाप्ता तथा प्रतीघा गुणप्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना दीप्तं च तप्तं च तथा महोन्द्रं घोरं तपोघोरपराक्रमस्ता ब्रह्मा परं घोरगुणाश्चरन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना आमर्ष सर्वो हस्तथार्षिविषं विषं विषादृष्टिविषं विषाश्च सखिल्लविड्जल्लमलोषधीशा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना क्षीरं श्रवन्तोत घृतं श्रवन्तो मधुरं श्रवन्तोऽपमृतं श्रवन्त अक्षीणसंवासमहानसाश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना। अब जो अपनी कक्षा है, उस कक्षा का प्रारंभ हम कर रहे हैं। सभी लोग मंगलाचरण के लिए अपने हाथ जोड़ लें। नमो अरिहन्ताणं नमो सेन्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सर्वसानम विनय सहित वंदन करूं रिंधीश्वर मुनिराज भव
संकट को टाल कर पाऊँ निज पद राज, पाऊँ निज पद राज। विगत 8 कक्षाओं से हमारी चर्चा भावलिंगी दिगंबर संतों को प्रकट होने वाली जो 64 रिद्धियाँ हैं उनके ऊपर चल रही है। उन 64 रिद्धियों में प्रारंभ की जो रिद्धियाँ थी उनकी चर्चा, या कहूँ कि ऑलमोस्ट 50 जो 50 रिद्धियाँ हैं, वह 64 में से 50 रिद्धियों तक की चर्चा हमने इन 8 क्लासों में की है। इन 64 रिद्धियों को हमने इन 64 रिद्धियों को ग्रंथों में 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली है बुद्धि रिद्धि, जिसके 18 भेद किए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे विक्रिया रिद्धि ली है, जिसके 11 भेद किए हैं। उसके बाद चारण रिद्धि ली है, जिसके 9 भेद किए हैं। तप रिद्धि ली है, इसके 7 भेद किए हैं। तो बल रिद्धि के 3 भेद, औषधि रिद्धि के 8 भेद, रस रिद्धि के 6 भेद और क्षेत्र रिद्धि क्षीण रिद्धि के 2 भेद। इस प्रकार कुल 64 प्रकार से रिद्धियों का वर्णन यहाँ पर किया है और ग्रंथों में बहुत जगह आता है। धवला में भी आता है, सिद्ध चक्र विधान में भी आता है, और जहाँ भी दिगंबर मुनिराजों के पराक्रम आदि की, उग्र तप आदि की चर्चा आती है, वहाँ पर इन 64 रिद्धियों का विशेष रूप से महात्म्य बताया जाता है। तो इन 64 रिद्धियों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उन मुनिराजों की महिमा भी हमको उसी रूप में बढ़ती जा रही है कि वो कैसे वो मुनिराज रहे होते हैं। जैसे मैंने कल कहा था कि जिस प्रकार जंगल में वो शेर जिस प्रकार विचरण करता है, जंगल में जैसे वो शेर निर्भीक होकर विचरण करता है, वैसे ही वो दिगंबर मुनिराज इस भयावान जंगल के अंदर अपने आत्मस्वरूप के लक्ष्य के द्वारा विचरण करते हैं। और ऐसे आत्मस्वरूप को जिन्होंने प्राप्त किया है, वो शीघ्र अतिशीघ्र अगर केवल ज्ञान रिद्धि को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो इसमें आश्चर्य क्या है ना। वास्तव में इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि जो मुनिराज इतनी बड़ी बड़ी रिद्धियों को प्रकट होने के बाद भी, है ना, इतनी चमत्कारिक, हम अपनी भाषा में कहें तो ऐसा चमत्कार दिखलाने वाली रिद्धियाँ, है ना, ये कितनी हमने पढ़ी कि जल के ऊपर चल सकते हैं, तंतुओं पे चल सकते हैं, पुष्पों पे चल सकते हैं, पत्रों पे चल सकते हैं, आकाश गमन कर सकते हैं। हमने देखा कि उनका शरीर इतना बलशाली होता है कि 3 लोग को उल्टा सीधा कर दें, ऐसी सामर्थ्य। वचन की इतनी सामर्थ्य होती है कि पूरा द्वादशांग एक साथ पढ़ लें। निमित्त ज्ञान ऐसा होता है कि जो भी वस्तुएं होने वाली है उसको तुरंत बता दें ना। इतना ज्ञान, दूसरे के मन की बात जानने रूप मने परे ज्ञान, इसी ऐसी रिद्धियाँ जिनको प्रकट होती हैं। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चमत्कारिक रिद्धियाँ प्रकट होने के बाद भी जिनका स्वरूप, जिनका लक्ष्य अपने स्वरूप से डिगता नहीं है, तो ऐसे मुनिराज शीघ्र अतिशीघ्र अगर मोक्ष रूपी रमणी का वर्ण करते हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, बल्कि ये उनका हक है ना। जैसा ना कि हमने इतना सब कुछ पढ़ा और उसके बाद हमने हर तरह से कोशिश की तो हमारा नंबर नहीं लगा, ये तो हमारा हक है, मतलब हमको वो चीज़ मिलनी ही चाहिए ना, ये हमारा हक है। तो उसी प्रकार ये दिगंबर मुनिराजों का हक है, जो मोक्ष है, जो मुक्ति रूपी लक्ष्मी है, वो तो ऐसे मुनिराजों का हक है कि जो मुनिराज, है ना, जो मुनिराज उस कर्म आदि के कालिमा के संयुक्त होते हुए भी अपनी आत्मा को उन भगवान के जैसा निर्मल शुद्ध जान रहे हैं, ऐसे जो मुनिराज हैं, है ना, कि आत्म तत्व तो सदैव शुद्ध ही है। जैसे पूर्व में शुद्ध, जैसे उन सिद्धों का शुद्ध है, अनंत का शुद्ध है, वैसे ही आत्म तत्व तो हमारा भी शुद्ध है ना। कितनी जगह समयसार आदि में इसको कई उदाहरणों से स्पष्ट किया है। जैसे मैंने एक दिन कहा था कि कमलिनी की बूंद ने कभी उस जल में डूबी हुई होने के बाद भी जल को स्पर्श नहीं किया। और सरल भाषा में अगर हम उसको उदाहरण से अगर समझें तो जैसे आप सभी ने बॉम्बे में जैसे लोकल ट्रेन का स्टेशन होता है ना, तो उन स्टेशनों के बाहर, हर स्टेशन के बाहर छोटा मोटा मार्केट रहता ही है। तो वो जो मार्केट होता है, उस मार्केट में जैसे बहुत तरह तरह की शॉप्स होती हैं,
तो जैसे आप मलाड उतरे, कांदीवली, बोरीवली, जहाँ भी आप उतरे, आप वहाँ से निकलते हैं और एक शॉप आपको, वॉच की, घड़ी की शॉप आपको दिखाई देती है। आपको उस घड़ी की शॉप, जो सड़क पे लगाते हैं ना ऐसे टेबल लगा के, और तो वो घड़ी की शॉप में क्या था कि वो जो टेबल लगा रखी थी उसने, तो वहाँ टेबल पे बहुत सारी घड़ियाँ पड़ी हुई थी, और उसी के पास में एक बाल्टी पानी की भरी हुई रखी थी, और बहुत सारी घड़ियाँ उस पानी के अंदर भी पड़ी हुई थी। तो अब कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मतलब कितना मूर्ख प्राणी, कितना मूर्ख है, मतलब अपना धंधा, नुकसान का धंधा कर रहा है। कैसे कि घड़ियों को पानी में डाल दिया तो वो घड़ी तो खराब हो जाएंगी, तो पानी में डालकर ये क्या कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। तो वास्तव में वो क्या कर रहा है वहाँ पे, अपने ख्याल में आ रहा है ना आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है, कि वास्तव में कि वो क्या बताना चाह रहा है कि ये जो पानी में पड़ी हुई घड़ी है, ये कैसी घड़ी है, वाटर प्रूफ घड़ी है। कि मतलब ये पानी में पड़ी हैं लेकिन फिर भी इनको कभी पानी इनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता ना, वाटर प्रूफ। कि जो टेबल पर पड़ी घड़ी है ना, टेबल पर जो घड़ियां पड़ी हैं उनको तो पानी ने कभी छुआ ही नहीं, सिद्धांत में घटित कर देंगे बाद में, कि जो टेबल पर पड़ी घड़ियां हैं उनको तो कभी पानी ने छुआ ही नहीं, लेकिन जो पानी में पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं उसकी बात चल रही है, उसका क्वेश्चन है कि जो पानी में पड़ी हुई घड़ियां दिखाई दे रही हैं वो पानी में पड़ी हुई होने के बाद भी, चमत्कार देखिए, पानी उसके अंदर कभी प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि अगर पानी प्रवेश कर जाए तो वो घड़ी फिर वाटर प्रूफ कैसी है ना। तो वैसे ही ये जो आत्म तत्व है ना, सिद्धों का आत्मा तो हमें अलग दिख ही रहा है, टेबल पर पड़ी हुई घड़ियां कि जिनको कर्म आदि छू ही नहीं रहे वो तो शुद्ध हैं ही, लेकिन पानी में पड़ी हुई, मतलब कर्म आदि के बीच में, संसार के बीच में पड़े हुए होने के बाद भी उनको कभी पानी ने स्पर्श नहीं किया, कि उस आत्म तत्व को कभी कर्म आदि की कालिमा ने उसको स्पर्श नहीं किया। बाबूजी की भाषा में तो ऐसा बंकर है ना, जिसपे चाहे दुश्मन कितने ही गोले बरसाए लेकिन उस बंकर की जो दीवार है उसको तोड़ नहीं सकता। बंकर होता है ना सेना के अंदर, वो जमीन के अंदर जो बंकर बनाए जाते हैं वो कैसे, मतलब कितना ही कुछ भी आ जाए, कितने ही बड़े बड़े परमाणु कि कुछ भी गिर जाए लेकिन वो बंकर टूटता नहीं, ऐसा अभेद रूप में बंकर है। उसी प्रकार ये आत्म तत्व ऐसा अभेद, मतलब इतना परिपूर्ण है कि चाहे कर्म आदि के बीच में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, दिखते हुए होने के बाद भी, जैसे वो पानी में पड़ी हुई घड़ियां दिखने के बाद भी उनको पानी स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार इस आत्म तत्व को कर्म आदि स्पर्श नहीं करते हैं। और जो जीव, जो मुनिराज इस आत्म तत्व का वास्तविक स्वरूप समझते हैं कि ये जो कर्म आदि की कालिमा है ये तो क्षणिक मात्र की कालिमा है, और वो अपने आत्मा के ध्यान के द्वारा धीरे धीरे कालिमा नष्ट करते हैं और अंतिम केवल ज्ञान रिद्धि को प्राप्त करके शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें वास्तव में आश्चर्य की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये उनका हक है कि मोक्ष को प्राप्त करना उनका, उन भावलिंगी संतों का वो हक है। तो इस प्रकार कल तक हमारी चर्चा जो औषधि नामक जो छठी रिद्धि जो है, इन 8 जो विभाग की उसमें जो छठी रिद्धि जो औषधि रिद्धि है वहाँ तक हमारी चर्चा हुई है। उसके आगे की जो रिद्धियाँ हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, औषधि रिद्धि की चर्चा हमने की थी, उसका छंद पढ़ा था, उसके 8 भेद किए थे। उसमें 8 भेद में सबसे पहली जो आर्मौषधि और जल्लौषधि, इन 2 औषधियों की हमने चर्चा की थी कि मुनिराज का शरीर, जो मैंने कल कहा ना कि मुनिराज का शरीर ही एक ऐसी औषधि बन जाता है कि जो कितनी बड़ी महामारी क्यों ना हो, चाहे मतलब अगर वर्तमान काल की महामारी को भी हम दृष्टिगत करें तो इस वर्तमान में भी अगर कोई ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज आ जाएं, होते नहीं हैं लेकिन अगर आ जाएं तो ये महामारी तुरंत नष्ट हो जाए, क्योंकि ऐसा कहा है कि वो मुनिराज के शरीर के से संस्पर्शित होने वाली वायु औषधि हो जाती है। मतलब कि आप यहाँ हो और मुनिराज दूरी पे हैं लेकिन उनके शरीर से स्पर्शित होकर जो वायु आ रही है उस वायु का भी ऐसा प्रभाव होता है कि वहाँ पर उनकी जो वायु का जिसको स्पर्श होता है तो महामारी आदि सब दूर हो जाती है। लेकिन
वो उस महामारी को दूर करने का जो लक्ष्य नहीं है, भाव क्या है कि जिस आत्म तत्व के द्वारा ऐसी रिद्धियां प्राप्त की हुई हैं वो आत्म तत्व और कितना महान होगा, कि ये तो उसका कुछ एक सैंपल मात्र है, मतलब उसमें से निकला एक उदाहरण मात्र है, फिर वो आत्म तत्व कितना महान होगा, उसकी वास्तविक महानता की बात वास्तव में यहाँ का भाव यहाँ पे ली है, जिसमें हमने आर्मौषधि और जल्लौषधि की चर्चा की थी। आर्मौषधि में हमने क्या देखा था कि मुनिराजों के शरीर की का हाथ पैर का स्पर्श या उनके शरीर से संस्पर्शित, मतलब जो उनके चरणों की धूल भी अगर किसी को मिल जाती है तो चाहे कितना ही बड़ा रोगी क्यों ना हो उसका रोग तुरंत दूर हो जाता है। उसी के पश्चात जल औषधि में भी हमने देखा कि मुनिराज के शरीर का जो श्वेत पसीना है वो पसीना भी अगर रोगी के शरीर पे लगा दिया जाए तो उस रोगी का सारे रोग दूर हो जाते हैं, जैसे किसी का सोया हुआ भाग जग जाता है उसी प्रकार वो जो रोगी है उस रोगी की समस्त प्रकार की जो रोग हैं वो रोग उसके दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार 50 नंबर तक की रिद्धियों की चर्चा कल तक हमने की थी। आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे आज ये औषधि रिद्धि और इसके बाद की जो रस रिद्धि है वहाँ तक अपन अपनी चर्चा समाप्त कर सकें। तीसरी रिद्धि है इसी में छेल औषधि रिद्धि। छेल औषधि रिद्धि में क्या है पढ़ते हैं एक बार। रिद्धि छेल औषधि धारी मुनि के मुख का यदि थूक लगे, चाहे जैसा हो असाध्य वह रोग निमिष में पूर्ण भगे। कि छेल औषधि में क्या है कि ये जो मुख है उस मुख से निकलने वाला जो मल है, मतलब जो उनकी लार है उनका कफ है ना, थूक है, रिद्धि छेल औषधि धारी मुनि के मुख का यदि थूक लगे है ना, चाहे जैसा हो असाध्य वह रोग निमिष में पूर्ण भगे। है ना, थूक लगाना है ना, अपने कैसा थूक मतलब कितना गंदा है ना, कोई थूक दे तो चार लोग सब दूर दूर हो जाते हैं ना। आप खड़े और आपके सामने कोई थूक दे तो आपको कितना गंदा लगता है ना, कितना बुरा लगता है। और यहाँ मुनिराज का शरीर इतना परम पावन कि चंदन भी उससे ज़्यादा पवित्र क्या होगा ना, इतना पवित्र उनका शरीर हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना, ब्रश हम करते हैं, हम बच्चों को जब सिखाते हैं क्या सिखाते हैं कि ये शरीर क्या है, बहुत गंदगी वाला शरीर है, हम कितना ही इसको धो लें लेकिन ये शरीर कभी स्वच्छ नहीं होता। तो क्या समझाते हैं, जैसे अभी ये मुख है, आपने एक बार ब्रश किया है तो साफ हुआ, चलो एक नहीं 2 बार किया 3 बार, अब मैंने 10 बार ब्रश कर लिया और अच्छे से ब्रश कर लिया तो अब तो ये मेरा मुख साफ हो गया है ना, बराबर। तो अब क्या करते हैं कि एक जो हलवे की एक चम्मच लेते हैं ना, बादाम के हलवे की एक चम्मच लेते हैं, उस चम्मच को मैं अपने मुख में लगाता हूँ, खाता नहीं हूँ, खाली मुख में रखता हूँ, मुख बंद करता हूँ और पुनः वो चम्मच निकाल के आपको देता हूँ कि खा लो। तो कौन खाएगा? मैंने खाया नहीं है लेकिन मात्र मैंने उसको, और एक बार नहीं, मैंने कितनी बार ब्रश किया, 10-10 बार मैंने अच्छे से ब्रश किया, अच्छे से अच्छा जो भी टूथपेस्ट आता है, दातुन आता है, जो आता है मैंने उससे ब्रश किया और अच्छे से घिस घिस कर, है ना, क्या आप करते हैं मंजन करते हैं जैसा, तो मैंने हर तरह से अच्छे से ब्रश किया, लेकिन और वो अच्छे से अच्छा बादाम का हलवा मैंने मुख में रखा, मुख बंद किया और खाया नहीं है, खाली वो चम्मच निकाल के मैं आपको दूं, है तो क्या कहते हैं कि वो क्या हो गया, झूठा हो गया, अपवित्र हो गया, गंदा हो गया, है ना, इस मुख मात्र के स्पर्श मात्र से वो गंदा हो गया। तो लेकिन यहाँ मुनिराज का महात्म्य ऐसा कह रहे हैं कि मुनिराज के शरीर इतना पवित्र हो जाता है कि उनके मुख से हलवा तो छोड़ो, उनके मुख से अगर मुख से थूक भी निकले और थूक भी रोगी के शरीर पर लगा दें तो वो रोगी का रोग दूर हो जाता है। उनके मुख से निकलने वाली लार, उनके मुख से निकलने वाला कफ आदि भी, है ना, किसी भी तरह का मुख से निकलने वाला जो मैल है ना, थूक हो, लार हो और कफ आदि हो, कोई भी ऐसा जो मैल है वो भी उनका औषधि रूप का कार्य करता है। मतलब वास्तव में कितनी पवित्रता है ना, अंतरंग में तो पवित्रता है ही, अंतरंग में तो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक पवित्रता प्रकट हो ही रही है, लेकिन बाहर में भी उस जाति का शरीर इतना पवित्र हो जाता है कि उस शरीर के स्पर्श से जो भी चीज निकल रही है, आगे आगे आप पढ़िएगा, शरीर से और क्या मल मूत्र
तो ये चीज़ें भी मतलब औषधि के रूप में कार्य करती हैं। तो छेल औषधि रिद्धि में बताया है कि मुनिराज के मुख से निकलने वाला जो कफ है, लार है, थूक आदि है, वो भी अगर किसी जीव के लगा दिया जाए, रोगी जीव के लगा दिया जाए, तो वह भी असाध्य रोग भी उसके हो, कुष्ठ रोग जैसा असाध्य रोग भी अगर उसके हो, तो वह रोग भी निमिष में पूर्ण भगे, क्षण मात्र में वो रोग भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ये छेल औषधि रिद्धि तीसरे नंबर की रिद्धि है। उसके बाद चौथे नंबर की रिद्धि आती है मल औषधि रिद्धि, जिसमें क्या लिखा है, पढ़ते हैं। मल औषधि और विड़ौषधि दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, दो लाइनों को। मल औषधि सुरिंद धारी मुनि करते हैं निज में ही वास, कर्ण दंत नासिका अंग मल मैल व्याधि हरता गुण राज, रिंद विड़ौषधि धारी महामुनि करते आत्म स्वरूप विचार, विष्टा मूत्र वीर मल लगते ही हो सकल व्याधि परिहार। कि क्या कहा है, वास्तव में मुनिराज की महिमा रूप ही कहा है कि मुनिराज की जो मल औषधि के धारी जो मुनिराज होते हैं वो वास्तव में निज में ही वास करते हैं, लेकिन बाहर में उनके ऐसी रिद्धियां प्रकट होती हैं कि चाहे किसी भी अंग से, अंग उपांग से मैल जो निकलता है, या चाहे कर्ण से, कर्ण मतलब कानों से जो मैल निकलता है, कानों से मैल, दांतों से निकलने वाला मैल, नासिका से जो जुकाम आदि, नासिका से जो नाक में मैल आदि निकलता है, चाहे कान से हो, दांत से हो, नाक से, किसी भी तरह का कोई भी मैल निकलता हो, वो मैल भी व्याधि हरता गुण राश, की वो भी ऐसा गुणवान मैल होता है कि वो व्याधियों को तुरंत ही हरण करने वाला होता है ना। जिनके कान, दांत, नाक, नेत्र किसी भी तरह से मल निकलता हो तो वह रोगों का निराकरण करने में समर्थ होता है, ऐसा मल औषधि रिद्धिधारी मुनिराजों का मल होता है। और उसी में ही मल में ही आगे लिखा विड़ौषधि, कि ये तो मात्र मुख आदि के जो मैल की चर्चा की, वो चर्चा की ना, जो नवद्वार गहे नवद्वार बहे घिनकारी अस देह करे किम यारी, जो हम लोग कहते हैं ना, नवद्वार बहे घिनकारी अस देह करे किम यारी। ये जो अशुचि भावना में लिखा ना, जो शरीर में जो 9 द्वार से निरंतर मैल निकलता रहता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मुनिराजों का तप इतना महान होता है कि वो 9 के 9 द्वारों से जो मैल निकलता है, वो मैल भी औषधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वहाँ जो मल औषधि कहा, उसी को विस्तारित करते हुए अगली रिद्धि है विड़ौषधि रिद्धि, जिसमें कहा है कि रिद्धि विड़ौषधि जिनको प्रकट होती है, उनके शरीर से निकलने वाला रजवीर्य और मल मूत्र, उनके शरीर से निकलने वाला जो रज है, वीर्य है, मल है, मूत्र है, ये मल मूत्र भी कैसा होता है कि मल मूत्र को भी अगर वो रोगी व्यक्ति लगा ले तो उसकी सकल व्याधि का परिहार हो जाता है। उसके जितने भी रोग हैं वो रोग वास्तव में ना, ऐसे ही नहीं मुनिराजों के चरणों में सब लोग नतमस्तक होते हैं, है ना, कि वास्तव में ऐसा ही नहीं मुनिराज का इतना महात्म्य है, भावलिंगी संतों का इतना महात्म्य है कि वास्तव में कि उनके शरीर का, जिनके दर्शन मात्र ही जीव को इतने पुण्यशाली, मतलब पुण्य की उत्पत्ति करा देते हैं ना, जिनका दर्शन मात्र जीव को इतना पुण्य प्रदान करता है, तो उनके शरीर से स्पर्शित होने वाली चाहे कोई भी चीज हो, हम कहते हैं जैसे भगवान की प्रतिमा से जिन संस्पर्शित नीर ये गंदोदक गुण खान, मस्तक पर धारू सदा बनू स्वयं भगवान। कि हे भगवान, आपकी प्रतिमा है ना, जिन मैं तो क्या सोच रहा हूँ कि आपको छूकर आ रहा है ये जो जल है, जिन संस्पर्शित नीर ये गंदोदक गुण खान, ये तो गुणों की खान है, ऐसे यहाँ लिखा ना गुण राश, ऐसे गुणों की खान है। और मस्तक पर धारू सदा, कि मैं कहाँ धारण करूँ, मस्तक पर सदा धारण करूँ, है ना। अभी एक अलग विषय है कि वो गंदोदक को कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। मैं तो खाली संक्षेप में आपको बता रहा हूँ कि मस्तक पर धारू सदा, है ना। कई लोग तो ऐसे लगाते हैं जैसे घर से नहाकर नहीं आए हों, है ना, तो वो तो चलो अलग विषय है।
लेकिन मुख्य बात ये जो मैंने कहा ना कि मस्तक पर धारू सदा, कि ये जो वास्तव में जिन संस्पर्शित जो उस भगवान की प्रतिमा से स्पर्शित करके जो जल आ रहा है, उस जल की इतनी महिमा हम मानते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ का मुनिराज के शरीर से स्पर्शित होकर जो भी चीज आ रही है, चाहे वो मल हो, मूत्र हो, रज हो, वीर्य हो, कफ हो, मवाद हो, कफ हो, लार हो, कुछ भी हो, उनके मुख आदि से, कान, नाक, नेत्र, किसी भी तरह से जो उनसे स्पर्शित होके जो मैल आदि निकल रहा है, वो मैल आदि भी औषधि रूप में परिवर्तित हो जाता है। और उस औषधि रूप में परिवर्तित मैल आदि को जो रोगी जीव लगा लेता है, तो वो रोगी जीव भी कैसा हो जाता है, पूर्ण रोग व्याधियां उसके नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार ये चौथी और पांचवें नंबर की जो मल औषधि और विड़ौषधि की चर्चा हमने की है। अगली रिद्धि जो है सर्वौषधि रिद्धि, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाया कि यहाँ तक अभी मतलब विशेष अंग उपांग की चर्चा चल रही थी ना, कि पहले कान से, दांत से, नाक से, है ना, उसके ऊपर कहा कि मतलब पसीना आदि निकले, थूक आदि लग जाए, है ना, मुनिराज के दूर से चरणों की धूल लग जाए, वायु का स्पर्शित हो जाए, फिर उनका पसीना लग जाए, है ना, पसीने के बाद थूक लग जाए, फिर चाहे कान, दांत, नाक, आँख से निकलने वाला मैल लगे, फिर चाहे उनके मल मूत्र आदि, रजवीर्य आदि लग जाए। उसी को थोड़ा और विस्तारित यहाँ सर्वौषधि रिद्धि में किया है। क्या लिखा है, सर्वौषधि रिद्धि पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ेंगे। सर्वौषधि सुरेंद्र धारी, मुनि तन की पवन परम हितकार, लगते ही विष व्याधि आदि भय क्षय हो जाते भली प्रकार। कि यहाँ कह दिया है सर्वौषधि, कि मुनिराज का संपूर्ण शरीर औषधि रूप में परिवर्तित है, कि जिनके कोई भी सर्वौषधि सुरिद्धिधारी मुनि तन की पवन परम हितकार, कि उनका पूरा शरीर औषधि रूप में है, कि जिस शरीर को छूकर जो पवन वायु भी आ रही है, वो वायु भी परम हितकार है, और उस वायु के स्पर्श करते ही बड़ी से बड़ी जो व्याधि है, विष व्याधि आदि भय क्षय हो जाते भली प्रकार, है ना। जिसको और काफी जगह ऐसे इसमें लिखा है कि जिनके अंग उपांग, नख, दांत, केश आदि, मतलब जितने भी अंग उपांग हैं, वो अंग उपांग से का स्पर्श हो, चाहे उन अंग उपांगों से स्पर्शित वायु का स्पर्श हो, उससे भी जितने भी बड़ी बड़ी जो असाध्य रोग जो कहे हैं, वो सभी असाध्य रोग तुरंत तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं, भय क्षय हो जाते भली प्रकार। कि कैसा भी भय क्यों ना हो, कैसा ही कष्ट क्यों ना हो, कैसा ही रोग क्यों ना हो, वो उन मुनिराजों की, सर्वौषधि रिद्धि के धारी मुनिराजों की शरण में आने से, उनके संस्पर्शित वायु आदि के संसर्ग में आने से तुरंत ही वो सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार ये उसी के विस्तार में सर्वौषधि रिद्धि कही है। उसके आगे दो रिद्धि और है इसी औषधि रिद्धि में, आस्य विषौषधि और दृष्टि विषौषधि, दोनों थोड़ी समदृष्टि में है, तो दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। कि 7वें और 8वें नंबर की जो रिद्धि है, आस्य विषौषधि और दृष्टि विषौषधि, क्या कहा है। आस्य विषौषधि रिद्धि धारी, मुनि लख विष अमृत हो जाता, मूर्छित प्राणी निर्विष होता, श्री मुनिवर के गुण गाता। दृष्टि विषौषधि रिद्धि धारी, मुनि अवलोकन से विष हो दूर, सर्वे दृष्टि विष सर्पाधिक, विष दृष्टि मिलाते होता चूर। कि यहाँ दोनों ही रिद्धियों में विष की चर्चा करी है। विष की चर्चा मतलब कि आश्रय विषौषधि रिद्धिधारी, क्या लिखा है कि आश्रय विषौषधि रिद्धिधारी मुनि लख विष अमृत हो जाता, कि उनको मतलब जैसे मुनिराज हैं, उन मुनिराज को किसी ने अगर विष दे दिया, तो वो विष भी उन मुनिराज के सम्मुख जाकर कैसा हो जाता है, अमृत तुल्य हो जाता है, अमृत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आजकल ऐप आती है ना कन्वर्ट करने की, कि हम चीज़ कैसे कन्वर्ट करते हैं, गूगल आदि के थ्रू या अलग अलग ऐप के थ्रू हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे ही जैसे संसद आदि के अंदर लैंग्वेज कन्वर्टर होता है ना, तो ऐसे ही यहाँ जो कन्वर्ट करने की जो कि मतलब आया विष था, लेकिन वो विष क्या हो गया,
अमृत के रूप में परिवर्तित हो गया, है ना, दूसरी बार परिवर्तित हो गया कि वो विष उनके सम्मुख आया, है ना, किसी ने उनको विष दिया, लेकिन वो विष भी उनको अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और मात्र उनको ऐसा ही नहीं, मूर्छित प्राणी निर्विष होता, कि उनके सम्मुख जो मूर्छित प्राणी है, कैसा मूर्छित प्राणी, कि जिसको मतलब विष आदि चढ़ गया हो, जिसको किसी ने विष आदि विषैले जीव ने जिसको काट लिया हो और वो उस काटने से मूर्छित होकर वो गिर गया हो, पड़ा हो, तो ऐसा विष से व्याप्त मूर्छित जीव को भी अगर वो मुनिराज कुछ कह दे, हाँ, मूर्छित प्राणी निर्विष होता श्री मुनिवर के गुण गाता, कि उनके वचन मात्र से, मुनिराज के वचन मात्र से उस मूर्छित प्राणी का विष दूर हो जाता है, उनके कथन मात्र से, कहने मात्र से उस प्राणी का विष दूर हो जाता है। और उसी प्रकार अगली जो दृष्टि विष औषधि रिद्धि का ही है, उसमें इसी के विस्तार में कहा है कि वहां वचन की मुख्यता है, आश्रय विष औषधि में वचन की मुख्यता है, तो यहाँ दृष्टि विष औषधि में कहा है कि मुनि अवलोकन मात्र से, कि वहां तो वचन कहने से मतलब यहाँ तो मत अवलोकन मात्र से विष दूर हो जाता है। मतलब जैसे किसी को विष चढ़ा है ना, किसी को जैसे अगर सांप ने काट लिया, बिच्छू आदि ने काटे और उसको जहर चढ़ा है, तो आश्रय विष औषधि रिद्धि में तो मुनिराज के वचन मात्र से, तो मुनिराज ने उसको धर्म आशीर्वाद दिया, वचन मतलब सद्धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया या कुछ उपदेश आदि दिया, तो उस उपदेश के श्रवण मात्र से उसका विष दूर हो जाता है। और यहाँ दृष्टि विष में कहा है कि उनके अवलोकन मात्र से, उन मुनिराज के अवलोकन मात्र से उस व्यक्ति का विष दूर हो जाता है। और मात्र व्यक्ति का ही नहीं, क्या लिखा है, सर्व दृष्टि विष सर्पाधिक विष दृष्टि मिलाते होता चूर, कि वो जो सर्पाधिक है, मतलब जो विष विषैले जो प्राणी है, विषधर जिन्हें कहते ना, लिपटे रहे विषधर तदपि, तो ऐसे जो विषधर हैं, जो विष को धारण करने वाले जो जीव हैं, ऐसे सर्प आदि भी जब मुनिराज का दर्शन करते हैं, मुनिराज को देखते हैं, तो या मुनिराज उनको देखते हैं, तो अवलोकन मात्र से ही उन विषैले जीवों का विष भी दूर हो जाता है। मतलब जो विषैला जो सर्प है, वो विषैले सर्प का विष भी दूर हो जाता है। मतलब ऐसी मुनिराज की रिद्धि होती है कि वो मुनिराज के अवलोकन मात्र से सामने वाले चढ़े जिस जीव पे विष चढ़ा है उसका विष तो दूर होता ही होता है, लेकिन जो विषैला प्राणी है, वो विषैला प्राणी भी अगर मुनिराज के सम्मुख आता है तो उसका विष भी दूर हो जाता है। तो इस प्रकार ये आश्रय विषौषधि रिद्धि, कि जहाँ वो मुनिराज के गुण आदि, मतलब जब मुनिराज की भक्ति आदि करता है, मूर्छित प्राणी निर्विष होता श्री मुनिवर के गुण गाता, कि एक जगह वचन की मुख्यता है और एक जगह दृष्टि की मुख्यता है, इस तरह दोनों का भेद है। लेकिन मुख्य रूप में कथन ऐसा है कि वो मुनिराज के संसर्ग में आते ही, सम्मुख आते ही, कितना ही बड़ा से बड़ा विषैला जीव हो, उस जीव का विष दूर हो जाता है। और जो रोगी अर्थात जो जिसके विष चढ़ा हुआ है और जो मूर्छित हुआ है, वो मूर्छित प्राणी का विष भी दूर हो जाता है। इस प्रकार ये आश्रय विषौषधि और दृष्टि विषौषधि, इस प्रकार ये औषधि रिद्धि के 8 भेद की चर्चा हमने की, कि जिसमें पहली आर्मौषधि, दूसरी जल्लौषधि, तीसरी छ्वेल औषधि, चौथी मल्लौषधि, 5वीं विड़ौषधि, 6ठी सर्वौषधि, 7वीं आश्रय विषौषधि और 8वीं दृष्टि विषौषधि। इस प्रकार ये 8 भेद की चर्चा हमने औषधि रिद्धि के रूप में की है। तो इस प्रकार कुल 56 रिद्धियों की चर्चा यहाँ तक हो चुकी है। अब 8 रिद्धियों की चर्चा बची है, जिसमें हम आगे चलते हैं। आगे आने वाली जो रिद्धि है उसमें रस रिद्धि है, कि यहाँ तक हमने कौन कौन सी रिद्धि की है। बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, चारण रिद्धि, चारण रिद्धि के बाद तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, इस प्रकार ये 6 रिद्धियों की चर्चा हमने की है। अब जो 2 रिद्धि है, एक रस रिद्धि जिसके 6 भेद है, और उसके बाद दूसरी आएगी क्षेत्र रिद्धि, उसके 2 भेद है। इस प्रकार कुल 8 रिद्धियाँ अभी शेष हैं, जिसमें जो 6 रिद्धियाँ हैं रस रिद्धि, उनकी चर्चा हम प्रारंभ यहाँ से अब करते हैं। देखिए सबके सामने स्क्रीन पे होगा
रस रिद्धि का जो छंद है, उसके भेदों का वो छंद एक बार हम पढ़ेंगे। रस सुरिंद के छयों भेद को पाते हैं मुनिवर ध्यानी, आशी विष अरु महादृष्टि विष तथा क्षीर श्रावी ज्ञानी, मधुश्रावी अमृत श्रावी घृत श्रावी रिद्धि प्राप्त मुनिराज, सविनय चरण कमल में बंधु स्वामी अपने हित के काज, कर्मोपाधि विहीन आत्मा वर्ण गंध रस स्पर्श रहित, जड़ पुद्गल तन मन वाणी से पूर्ण भिन्न है ज्ञान सहित, अर्घ चढ़ाऊं नाचूं गाऊं भक्ति भाव से हर्षाऊं, 64 रिद्धि विधान रचाऊं भेद ज्ञान निधि प्रगटाऊं। ये क्या कहा है कि वास्तव में देखिए भाव इतने भरे हुए हैं। हम तो मुख्यतः जो रिद्धियों की भेद प्रभेद की चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें जो रस रिद्धि है उसके जो 6 भेद किए हैं, क्या लिखा है, रस सु रिद्धि के 6 भेद को पाते हैं मुनिवर ध्यानी। ऐसे ध्यानी मुनिराज उन रस रिद्धि के 6 के जो भेद हैं उनको प्राप्त करते हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं? उसमें आशी विष और दृष्टि विष। जैसे अभी आश्य औषधि और दृष्टि विष औषधि है ना, आश्चर्य विष औषधि और दृष्टि विष औषधि की चर्चा भी हमने औषधि रिद्धि में की। उसी प्रकार यहाँ की प्रारंभिक जो रिद्धि है उसमें भी 2 रिद्धि सेम उसी प्रकार की हैं, आश्चर्य विष रस रिद्धि और दृष्टि विष रस रिद्धि ना। वहाँ थी आश्चर्य विष औषधि, दृष्टि विष औषधि, यहाँ पर है आशी विष रस और दृष्टि विष रस, 2 भेद। आशी विष रस रिद्धि, महादृष्टि विष रस रिद्धि, क्षीर श्रावी रिद्धि, मधुर श्रावी रिद्धि, अमृत श्रावी रिद्धि और घृत श्रावी रिद्धि। इस प्रकार ये 6 भेद इस रस रिद्धि के होते हैं। तो ऐसी जो रस रिद्धि के भेद 6 भेद है कि वास्तव में मुनिराज इसमें आगे क्या लिखा है, कर्मोपाधि विहीन आत्मा वर्ण गंध रस स्पर्श रहित, कि वास्तव में जो आत्मा है ये तो इस पंच इंद्रिय जड़ पुद्गल तन मन वाणी से पूर्ण भिन्न है ज्ञान सहित। क्या लिखा है कि जो आत्मा है कैसी है, कर्म की उपाधि से रहित, कर्म की उपाधि से विहीन, है ना, उसमें कर्म की उपाधि है ही नहीं, ऐसी आत्मा वर्ण गंध रस स्पर्श आदि से भिन्न है, जड़ पुद्गल तन मन वाणी से, कि ऐसे जो तन है और मन है, वाणी वचन है ना, पंचेंद्रिय और मन संज्ञा पूरा ले लिया है, पंचेंद्रिय और मन सबको साथ में लेकर कहा है कि इन सब से कैसी है आत्मा, पूर्ण भिन्न है। तो है कैसी है, ज्ञान सहित, पूर्ण भिन्न है ज्ञान सहित, कि पूर्ण भिन्न है और है ज्ञान सहित, कि ज्ञान एकमात्र ज्ञान सहित ऐसी आत्मा है। और इस आत्मा का ध्यान करके मुनिवर ध्यानी इस आत्मा का ध्यान करते हैं जो मुनिराज, उन मुनिराजों को ये रिद्धियाँ प्रकट होती हैं। और उस रिद्धि में ये 7वें नंबर की रिद्धि रस रिद्धि है, जिसके 6 भेद किए हैं। उन 6 भेदों में जो सबसे पहला भेद है आश्य विषौषधि रस रिद्धि, है ना, आश्य विषौषधि जो रस रिद्धि है उसकी चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबके स्क्रीन पे है, इसका एक बार श्लोक पढ़ते हैं। आशी विष रस रिद्धि धारि मुनि क्रोध सहित यदि कहे वचन, आशी विष रस रिद्धि धारि मुनि क्रोध सहित यदि कहे वचन, उस प्राणी का उसी समय हो जाता है तत्काल मरण। कि क्या कहा है कि आशी विष रस रिद्धि धारी, मैंने कहा ना वहाँ वचन और दृष्टि ऐसा, तो यहाँ भी आशी विष में मतलब वचन की मुख्यता, कि वहाँ तो दूर करने की बात थी कि वो मुनिराज जिसके विष चढ़ा है उसका विष दूर करते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि आशी विष रस रिद्धि धारी मुनि क्रोध सहित यदि कहें वचन, कि अगर क्रोध से गुस्से से अगर कुछ कह दें, है ना, गुस्से से जैसे हम कहते हैं ना कि तेरा नाश हो जाए ना, तू मर जाए, तो अगर ऐसा गुस्से से वो वचन कह दे उस प्राणी का उसी समय हो जाता है तत्काल मरण, है ना। कि जैसे हमने किसी से कह दिया, हम तो बहुत सोचते हैं, है ना, कहते भी बहुत है
ना जनरल सामान्य भाषा में हम कितना क्रोध आदि करते हुए कहते हैं, बच्चे आदि युवा मतलब सब इतने लड़ाई झगड़े में ऐसे कहते हैं कि तुम मर जाए, है ना, तू हमको इतना कष्ट देता है। कहीं तो माँ अपने बच्चे से बोल देती है ना, घर के अंदर कि तूने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है ना, तुम मर जा। ऐसी भावना मतलब ऐसे ऐसे वचन बोल देते हैं। तो यहाँ जो लिख रहे हैं कि अगर आश्रय विष औषधि रस रिद्धि के धारी जो मुनिराज हैं, वो मुनिराज अगर वचन से ऐसा कह दें कि क्रोध सहित यदि कहे वचन, उस प्राणी का उसी समय हो जाता है तत्काल मरण। कि जैसे उन्होंने कहा तुम मर जाए, तेरा मरण हो, उसी समय वो गिर जाता है, मर जाता है ना, उसी समय मरण हो जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मुनिराज कभी ऐसे वचन का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। वो मुनिराज तो कैसे, मैंने कहा था ना, परसों भी कहा था कि वो मुनिराज तो ऐसे हैं कि उपसर्ग करने वाला हो चाहे उपसर्ग दूर करने वाला हो, दोनों के ऊपर जो समभाव रखते हैं, ऐसे भावलिंगी दिगंबर मुनिराज हैं। ऐसे मुनिराज कैसे कह सकते हैं कि तुम मर जाओ, तुम्हारा नाश हो जाए। लेकिन ये रिद्धि है, मतलब ऐसी रिद्धि उनको होती है कि वो मात्र वचन मात्र अगर कह दें, क्रोध सहित यदि कहे वचन, उस प्राणी का उसी समय हो जाता है तत्काल मरण। और उसी प्रकार उसी के समान दूसरी जो रिद्धि है, दृष्टि विष रिद्धि, उस दृष्टि विष रिद्धि के अंदर कहा है, रिद्धि दृष्टि विष रसधारी मुनि वक्र दृष्टि से ले यदि देख, तत्क्षण गही घिर कर मर जावे, ऐसा ही होता विधि लेख। क्या लिखा है कि वहां वचनों की मुख्यता से कहा कि अगर वो ऐसा वचन कह दे कि तू मर जाए, तो वो तत्क्षण उसका मरण हो जाता है। और यहाँ जो दृष्टि विष लिखा ना, दृष्टि विष रस और रिद्धि, वहां वचन की जरूरत ही नहीं, कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां तो देख लिया ना। रिद्धि दृष्टि विष रसधारी मुनि वक्र दृष्टि से ले यदि देख, वक्र दृष्टि होता ना, टेढ़ी दृष्टि हम होता है तिरछी निगाहों से देखते हैं, है ना, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी करके, है ना। कई बार गुस्से से ना, गुस्से की दृष्टि से, जैसे कोई गलत कर रहा हो, अब गलत कर रहा है लेकिन वो सबके सामने बैठा है, हम उसको कुछ कह नहीं सकते, है ना। कोई किसी का बालक बहुत उधम मचा रहा हो या बहुत शैतानी कर रहा हो, और किसी मतलब ऐसी जगह बैठा हो जो सामने वाले मतलब उनके माता पिता उसको चिल्ला नहीं सकते, तो वो दूर से ही क्या करते हैं, ऐसी गुस्से भरी नज़र से उसको देखते हैं, है ना, जैसे मतलब सच में उसको मार दें, ऐसी नज़र से देखते हैं। तो वहाँ तो वो नहीं मरेगा। लेकिन यहाँ जो कहा है कि दृष्टि विष रस, कि उन मुनिराजों का ऐसा वो होता है कि वो मुनिराज देख मात्र ले, टेढ़ी दृष्टि से, क्रोध की दृष्टि से देख मात्र ले, है ना। एक शंका आई है बीच में, मैं अभी इसके पश्चात वो शंका लूंगा। क्या लिखा है कि ये जो ना, वहाँ मैंने कहा कि वहाँ कहे मुनिराज की वचन से ऐसा कह दे कि तू मर जा, तो वो मर जाए। और यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं, यहाँ अगर उन्होंने क्रोधित दृष्टि से उसको देख मात्र लिया, तत्क्षण गही गिर कर मर जावे, तुरंत, गही मतलब पृथ्वी, तुरंत वो भूमि पर गिरकर उसका मरण हो जाता, मतलब वहीं की वहीं, जैसे उन्होंने क्रोध की दृष्टि से देखा, वहीं तुरंत पृथ्वी पे गिर के उसका मरण, मतलब जिसको उन्होंने क्रोधित दृष्टि से देखा है उसका तुरंत मरण हो जाता है। और ऐसा ही होता विधि लेख। इसमें अपन दो बातें निकाल सकते हैं। एक बात तो ऐसी, जैसे कोई अगर शंका करे कि जैसे अपन कहते हैं ना कि सब अपने आयु सब निज आयु 6 से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, है ना, वे मार कैसे सकें जब आयु दे सकते नहीं, आयु मतलब वो कैसे मार सकते हैं, है ना, जब आयु नहीं दे सकते तो मार कैसे सकते हैं। तो ऐसा जैसे कि उसकी आयु शेष होगी तो मुनिराज उसको क्रोध से देखेंगे तो भी कैसे मरेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि ऐसा ही होता विधि लेख, उस समय पे उसका मरण होना ही था, और मुनिराज की क्रोधित की दृष्टि और निमित्त रूप में उसमें कार्य कर रही होती है। मतलब दोनों चीज़ों को कितना अच्छा कवि ने घटित किया है
कि मतलब मुनिराज किसी को क्रोधित दृष्टि से देखें तो वो तुरंत मरना उसका निश्चित है, लेकिन वो उसका मरण भी स्वकाल मरण है, वो उसका अकाल मरण नहीं है। कि ऐसा ही होता विधि लेख, कि ऐसा ही उसकी आयु कर्म के अंदर निश्चित रूप में था। तो यहाँ जो मुनिराज की महिमा जो बताई ना कि दृष्टि विष और आश्रय विष और दृष्टि विष वृद्धि, कि एक में वचन आदि कहें तो सामने वाला मर जाए, है ना, गुस्से से कुछ कह दें तो मर जाए, दूसरी में गुस्से से टेढ़ी नजरों से गुस्से की दृष्टि से देख लें तो मर जाए, जो बात है। लेकिन वो कभी ऐसा कहते नहीं और वो कभी ऐसा करते नहीं, है ना, कभी ऐसा नहीं कहते और कभी ऐसा करते भी नहीं है। ऐसे वो मुनिराज होते हैं। अभी जो शंका अभी जो आई है वो शंका ऐसी है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ शंका, फिर मैं आगे अपन चलेंगे। उसमें ऐसा है, जो अपनी औषधि रिद्धि की जो चर्चा चल रही थी उसके अंदर की शंका है कि अगर कोई रोगी व्यक्ति मुनिराज का दर्शन से रोग मुक्त हो जाता है, यहाँ तक तो सही है कि रोगी व्यक्ति, जैसे अभी अपनी चर्चा हुई कि रोगी व्यक्ति कैसा भी रोगी क्यों ना हो उसका वो रोग दूर हो जाता है। तो अब पुनः शंका क्या है कि अगर कोई रोगी व्यक्ति मुनिराज के दर्शन से रोग मुक्त हो जाता है तो क्या कोई दूसरा रोग, मतलब क्या उसी व्यक्ति को कोई दूसरा रोग फ्यूचर में हो सकता है कि या वो मिट जाएगा? तो क्या कोई दूसरा रोग होगा फ्यूचर में तो वो भी क्या मिट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब देखो, एक चीज तो असाध्य रोग की बात की कि जो असाध्य रोग है वो असाध्य रोग मिट जाता है। असाध्य रोग मतलब जैसे कि उस समय जिस समय उसके मुनिराज का दर्शन किया, जिस समय उसने मुनिराज के चरण की स्पर्श किया, वायु का स्पर्श हुआ, तो उस समय जो उसके असाध्य रोग था, हाँ, असाध्य रोग में अब जैसे आज की भाषा में कहें अपन, कैंसर का रोग है ना, कैंसर का रोग है, हार्ट जो भी है, मतलब वो रोग जो है वो उसका, वो जो असाध्य रोग है वो उसका मिट जाएगा, वो असाध्य रोग उसका नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो रोग ही नहीं होगा, है। जैसे अब अपने को जैसे जनरल अपन डॉक्टर की दवाई लेते हैं, है ना, मुझे बुखार हुआ, है ना, बुखार में मैंने डॉक्टर की दवाई ली, अब वो दवाई ली तो मैं उस समय तो मैं ठीक हो गया, लेकिन मैं आगे 5 साल बाद मुझे बुखार होगा कि नहीं होगा, तो डॉक्टर उसकी गारंटी नहीं देते हैं कि इस समय जिस समय तुम दवाई ले रहे हो उस समय तक तो तुम्हारा रोग दूर होगा, ऐसी उसकी गारंटी वो लेता है। लेकिन बाद में आगे चलकर वो तुम्हें वापस रोग हो, है ना, तो उसकी वो नहीं है। तो यहाँ जो कहा ना मुख्यतः कि ये जितने भी तरह के उस समय, मतलब जैसे जैसे कुष्ठ रोग है, अभी जैसे वर्तमान में उस जीव के कुष्ठ रोग है, तो वो कुष्ठ रोगी उन मुनिराज का मल मूत्र भी अपने शरीर पे लगा लेता है, तो उसका पूरा शरीर उस समय, मतलब पूरा शरीर बिल्कुल वापस कांतिवान हो जाता है। लेकिन आगे जैसे कहा कि मतलब फ्यूचर में, इन फ्यूचर, मतलब जब मुनिराज आदि चले गए, उनका विहार आदि हो गया या संसर्ग नहीं है, अगर 5 साल 10 साल बाद जो फ्यूचर में उसको पुनः कोई रोग होगा कि नहीं होगा, तो वो रोग हो सकता है। ऐसा वर्णन तो कहीं, मतलब आगे इसमें कहीं मिला नहीं है ग्रंथों में, लेकिन सामान्य दृष्टि से वो हो सकता है। क्योंकि वो देखिए, इसमें अपना पुण्य भी सबसे प्रबल है, पुण्य का, कि जिस जीव का पुण्य इतना महान था कि उसको ऐसे मुनिराज के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, तो वो दर्शन मात्र से उसके सभी रोग दूर हुए। अगर उसका उस जाति का पुण्य निरंतर रूप में वर्तता है तो उसके कोई रोग आगे भी नहीं होगा। लेकिन अगर उसका वो पुण्य क्षीण हो जाता है तो उसके वो रोग आदि का संभावना दोबारा हो सकती है। इसमें कोई मतलब विशेष बात नहीं है। यहाँ तो उस रोग की या उस जीव की महिमा नहीं है, बात तो ये बतानी है कि मुनिराज के शरीर की, मुनिराज के अंतरंग तो इतना पवित्र ही है, मुनिराज का बहिरंग भी इतना पवित्र है कि उस बहिरंग के उस, जो मैं ऐसा कहूँ ना, कि जिस शरीर को सबसे ज्यादा घिनौना हमने कहा है ना, जिस शरीर को सबसे ज्यादा गंदा हमने कहा है, कि वो शरीर भी मुनिराज का इतना पवित्र हो जाता है कि उस शरीर का स्पर्श करने मात्र से जीवों के सभी प्रकार के जो असाध्य रोग हैं, है ना, उस समय जितने भी रोग आदि हैं, कैसा भी महामारी, उस समय वर्तमान में कैसी भी महामारी उस क्षेत्र में फैल रही हो, है ना, ऐसा नहीं है कि अभी मुनिराज आए तो ये सारी महामारी दूर हो गई, तो 10 साल बाद वो महामारी होगी कि नहीं होगी,
है ना, तो उसमें कोई नहीं हो सकती है, कोई उसमें वो नहीं है। वो तो उस समय मात्र मुनिराज का जो महात्म्य है ना, उस समय तीर्थंकर का जन्म होता है, तो उस जन्म के समय है ना, जहाँ पे जन्म मतलब देवता इंद्र आके, कुबेर आके रत्नों की वर्षा करता है, इतने इतने योजनों तक रोग मरी दुर्भिक्ष नहीं होता है ना, वातावरण सुगंधित होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि वो फिर सदा काल ऐसा का ऐसा ही रहता है। वो तीर्थंकर के जीव का पुण्य का उदय है, उसका महात्म्य है। जब उनका पुण्य चला जाता, मतलब वो जीव वहां से चला जाता है, तो धीरे धीरे वो पुण्य आदि के कारण जो संयोग आदि मिले हैं, वो संयोग आदि भी स्वतः ही चले जाते हैं। कारण चक्रवर्ती का जो रत्न आदि है ना, जो चक्रवर्ती की संपदा है, वो संपदा उसके पुत्र आदि उसकी आगे की परंपरा में रहे, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो जो संपदा है वो तो चक्रवर्ती के पुण्य की दास है ना, वो उसकी चक्रवर्ती की दास नहीं, उसके पुण्य की दास है। चक्रवर्ती चले जाते हैं तो उनका पुण्य भी समाप्त हो जाता है, और धीरे धीरे जो पुण्य की दास दासियां, जो सेना आदि ये जो है, ये सब भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो ये तो यहाँ पुण्य की मुख्यता की बात थी। ये मुनिराज के जो शरीर है, उस शरीर का ऐसा महात्म्य है कि उस शरीर के संसर्ग में जो भी जीव आता है, जो भी आता है, वो जीव को इतना उन जीवों के ऐसी जितनी भी असाध्य बीमारियां, जैसा भी रोग होता है, वो रोग उनका तुरंत नष्ट हो जाता है। देखिए, आज हमें समय पे ही हम समाप्त करेंगे, अभी एक दो अनाउंसमेंट भी है, एक बच्चों का दिखाना भी है। तो इस प्रकार अपनी कुल 58 तक अपनी चर्चा हो चुकी है। अब 6 रिद्धियाँ हमारी बचती हैं, रस रिद्धि की 4 और क्षेत्र रिद्धि की 2। तो इन 6 रिद्धियों के साथ, मतलब ये जो 6 रिद्धियों के साथ कल हम अंतिम कक्षा लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि कल से आज रात, मतलब हमारी कक्षा के तुरंत पश्चात ही देवलाली का जो बाल शिविर है, उस शिविर का उद्घाटन होने वाला है। और कल से वो शिविर अनवरत 22 तारीख तक वो चलेगा। 17 तारीख से 22 तारीख तक जो बच्चों का शिविर, मतलब सब जगह ऐसा अच्छा अवसर बच्चों को, युवाओं को मिलेगा उस शिविर का लाभ लेने का। तो हम अंतिम कक्षा है, इसके लिए उसको छोड़ नहीं रहे हैं। अंतिम कक्षा कल हमारी रहेगी। जो 6 रिद्धियाँ हमारी शेष हैं, उन 6 रिद्धियों की चर्चा हम करेंगे, और उपसंहार करते हुए ये जो 10 दिन, आज 9 है, कल 10 लक्षण हमारे घटित होंगे। इन 10 लक्षण के 10 दिन रूप हम ये 10वां कल हम समाप्त करेंगे। और उसके पश्चात 22 तारीख तक वो शिविर की कक्षाएं रहेंगी। उसके पश्चात पुनः जो अपनी पाठशाला की जो ये जो कक्षा चल रही है 8 से 9, ये कक्षा तो कल समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात 23 तारीख से पुनः कोई नए विषय के साथ, कोई नए, हो सकता है नए वक्ता के साथ में आपको उसका लाभ मिलेगा। और विशेष अभी जो 1-2 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वप्रथम तो जो हमने जो वीडियो आदि की बात की थी कि जो हमको प्राप्त हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो कहा था ना पाठशाला में बच्चों से हम जो, मतलब आपके घरों में जो भी बच्चों ने बनाया हो जिन दर्शन से संबंधित, वो आप हमको ज़रूर भेजें, हम यहाँ प्रयास करेंगे। तो उसी में ही कारंजा से एक बालक का हमारे सामने आया है, तो मैं उसका आपको ये दिखा रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जो मोह माया मान मत्सर महावीर वंदना है। मर्दन वीर है, जो विघ्नो बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है, जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युग पद विशुद्ध सकलार्थ जल के ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान मान जिन विचरे मारे ध्यान में,
जिनका परम पावन चित्त जल निधि समा न अपारे, जिनके गुणों के कथन में गर्दन न पावे पारे, जिन बसवित राग विज्ञानी जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, उन समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है, जिसने बताया जगतों को प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न धरता कोई है, अनु स्वयं में लीन है, आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, ए देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश। जय जी। अभी जिनका सुना आपने वो आर्जव जैन थे, 4.5 साल, कारंजा पाठशाला से इन्होंने ये वीडियो भेजा था। और दूसरा ये जो वीडियो है ये प्रक्षाल शाह करके हैं, ये जो अपनी कक्षा चल रही है 64 रिद्धियों की, इनके बारे में आपको कुछ बता रहे हैं। मैं हूँ प्रक्षाल मयूषा। आज मैं आपको 64 रिद्धि के भेद बताने जा रहा हूँ। 64 रिद्धि से विचागी बालिंगी मुनिराजों को ही होती है। ये 8 भागों में विभाजित की गई है। बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, चारण रिद्धि, बल रिद्धि, तप रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और अक्षर महारस रिद्धि। और मैं आज आपको बुद्धि रिद्धि और अविक्रिया रिद्धि के भेद बताने जा रहा हूँ। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद: केवल ज्ञान रिद्धि, महापर्याय रिद्धि, अवधि ज्ञान रिद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि, कोश बुद्धि रिद्धि, पाठानुसारित्व रिद्धि, संबिन श्रोतत्व रिद्धि, दूर स्वादनत्व रिद्धि, दूर स्पर्शनत्व रिद्धि, दूरघ्राणत्व रिद्धि, दूरश्रवणत्व रिद्धि, दूरदर्शनत्व रिद्धि, 10 पूर्वत्व रिद्धि, 14 पूर्वत्व रिद्धि, अष्टांग निमित्त रिद्धि, प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि, प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि, प्रत्येक बुद्धि रिद्धि, वादित्व रिद्धि। विक्रिया रिद्धि के 11 भेद: अणिमा रिद्धि, महिमा रिद्धि, लघिमा रिद्धि, गरिमा रिद्धि, प्राप्ति रिद्धि, ईर्ष्यत्व रिद्धि, वशित्व रिद्धि, प्राकम्य रिद्धि, अप्रतिघात रिद्धि, अंतर्दान रिद्धि और काम रूपत्व रिद्धि। जय जी। इस प्रकार आपने देखा कि इन 64 रिद्धियों की जो अपनी चर्चा चल रही है, उन 64 रिद्धियों के बारे में मतलब यहाँ पे उन बच्चों ने बहुत विस्तार में आपको वो बताया है। और उसी विस्तार के साथ में ही एक हमको 64 रिद्धि का चित्र भी प्राप्त हुआ था मतलब, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम की वजह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं। जय बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, समस्त वीतरागी संतों की।